हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। रिया चक्रवर्ती आज एक निजी न्यूज टेलीविजन पर आई। सुशांत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया का यह दूसरा बयान था। पहला बयान आप याद कीजिए 20 सेकंड का था, एक वीडियो मैसेज जिसमें रिया आंखों में आंसू भरकर सत्यमेव जयते की बात कह रही थी। उस वीडियो में रिया एक दुखी लड़की की तरह दिख रही थी। उनके कपड़े मुड़े चुड़े थे। वो एक दुखियारी लड़की की तरह देश के सामने आई और 20 सेकंड के रिकॉर्डेड मैसेज में सफेद दीवार के सामने बैठकर सच्चाई की जीत की बात कहकर चली गई। आज रिया चक्रवर्ती ने जब एक निजी चैनल से बात की तो उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, वो अपने विरोधियों पर टॉन्ट कस रही थी। इंटरव्यू शुरू होने के 3 मिनट बाद पहली बार वो इमोशनल दिखी। फिर इंटरव्यू चला, 11 मिनट बीते, वो अपनी आंखें पोंछती हुई फिर दिखी। इंटरव्यू के 58वें मिनट में वो एक बार फिर से इमोशनल हुई। इंटरव्यू के 65वें मिनट में सुशांत की मौत वाले दिन की बात करते हुए उनकी जुबान लड़खड़ाई। ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूं? इसलिए बता रही हूं क्योंकि रिया ने अपने आप को जितना इनोसेंट दिखाने और बताने की कोशिश की, वो उतनी लगती नहीं है। रिया का दावा है कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड रही हैं। वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी। अपने इंटरव्यू में रिया ने कहा वो सुशांत से कहती थी कि उन्हें उन्हीं की तरह, यानी सुशांत की तरह एक छोटा सा बच्चा चाहिए। और ऐसे में सुशांत के जाने के बाद जब वो पहली मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक लंबे इंटरव्यू में अपनी बात रख रही थी तो इमोशनल होने से ज्यादा वो मुस्कुराती, टॉन्ट कसती, 1-2 बार हंसती हुई दिखी। ऐसे में रिया पर सवाल उठेगा कि क्या वो सच कह रही है? रिया ने अपने इंटरव्यू में आज सुशांत सिंह पर ही आरोप लगा दिया। रिया ने कहा कि सुशांत ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। रिया ने सुशांत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके कमेंट ने उन्हें तोड़कर रख दिया। रिया ने बताया कि सुशांत ने उनसे कहा कि वो अपने घर चली जाए, ये घर छोड़ दे। रिया ने सुशांत के बयानों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि वो उन्हें घर से निकालने के लिए कैसे कह सकते हैं। रिया ये कहना चाहती है कि उन्होंने बुरे हालात में सुशांत की मदद की और आखिर में सुशांत ने उनका अपमान किया, उन्हें घर से निकाल दिया। रिया ने आज बताया कि उन्होंने 9 जून को सुशांत का फोन नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया था। रिया का कहना है कि सुशांत ने 9 जून की दोपहर उन्हें एक मैसेज किया था, जिसके बाद रिया ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। रिया ने बताया कि इसके बाद सुशांत ने उनके भाई शोविक को मैसेज कर रिया के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। सवाल अब ये कि रिया की किस बात पर भरोसा किया जाए, रिया कितना सच बोल रही है और छिपा क्या रही है, ये सब कुछ जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन रिया के बयान में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर आश्चर्य होता है कि इस अवस्था में वो कटाक्ष कैसे कर सकती है। उन पर जिस तरह आरोप लग रहे हैं, ऐसे में वो या तो सीधा जवाब देंगी या उससे बच जाएंगी। लेकिन अपने इंटरव्यू में तो उन्होंने सुशांत की महिला समर्थकों को सौतन तक कह दिया। अपने भाई शोविक और सुशांत के रिश्ते को लेकर रिया ने यह बात कही है। शोविक और सुशांत के बीच में काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग मजाक करते थे कि शोविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी सौतन अब आकर खड़ी हो जाएंगी। उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। शोविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी बनी थी हमारे ट्रिप से बिल्कुल पहले, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स। सुशांत मुझे थोड़ा पसंद करता होगा कि उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा, या फिर ये भी मैंने उनको फोर्स किया था। शायद ये भी आरोप मुझ पर लग जाए आगे जाकर। इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर हैं और पार्टनर बनने के लिए तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000 भरने होते हैं। भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। इटली के फ्लोरेंस में मेरे भाई ने हमें इस ट्रिप के लिए ज्वाइन किया, वो भी सुशांत के बार बार कहने पर। और ये चैट भी मेरे पास है कि भाई प्लीज आ जा, प्लीज आ जा। शायद उसे भी यही लग रहा था कि मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ है तो मैं क्यों जाऊं। रिया ने अपने इंटरव्यू में आज एक झूठ भी कहा। हम उस झूठ
हम उस चीज को झूठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिया ने जो कहा वो वीडियो एविडेंस में झूठ ही साबित हो। रिया ने कहा कि सुशांत को फ्लाइट में बैठने के बाद डर लगता था। प्लेन के टेक ऑफ करते ही वो डर जाते थे। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुशांत के डर और ड्रग्स को लेकर रिया ने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए और फिर सच दिखाता वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे। यूरोप ट्रिप पर जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला और सबको बताया कि उसे फ्लाइट में बैठने से क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनेर। उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और फ्लाइट जाने से पहले वो दवाई खुद ही उसने ले ली। उसे उस दवाई के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास पहले से वो दवाई थी। शायद वो हर फ्लाइट से पहले वो दवाई लेते होंगे। तो रिया कह रही है कि सुशांत को प्लेन में बैठने से डर लगता था और इस डर को दूर करने के लिए वो ड्रग्स लेते थे। अगर ऐसा है तो आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जो एकदम मेरे साथ पे चलता हुआ आपको दिख रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। ये वीडियो सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सुशांत ने खुद इस वीडियो को ट्वीट किया था। इसमें वो प्लेन के अंदर दिख रहे हैं, कॉकपिट में। सुशांत फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे। फिजिक्स पढ़ना, इनफैक्ट डिस्कस करना पसंद भी करते थे। वो एरोनॉटिकल साइंस पढ़ना पसंद करते थे। उन्हें नासा में बहुत रुचि थी। ऐसे में सुशांत को प्लेन के उड़ने पर डर कैसे लग सकता है? रिया अगर ऐसा कह रही है तो उसे झूठ के सिवा आप क्या कहेंगे बताइए। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही। रिया ने निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके और सुशांत के बीच में सुसाइड को लेकर बात होती थी। रिया के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में थे और इसी को लेकर जब उनसे बात होती थी तो सुशांत कहते थे कि वो कभी ऐसी स्थिति में सुसाइड नहीं करेंगे। रिया ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सुशांत की मौत कैसे हुई ये सच सामने आना चाहिए। रिया का कहना है कि ये सुसाइड था या कुछ और, ये सबको पता लगना चाहिए। तो निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में रिया ने आज ये भी बताया कि वो सुशांत के पैसे खर्च नहीं करती थी। रिया ने क्या कहा इस बात को लेकर, यानी पैसों को लेकर, आप सुनिए। मुझसे पहले भी शायद 1-2 साल पहले 6 लड़कों के साथ वो थाईलैंड ट्रिप पर गया था जहां उसने 70 लाख खर्च किया और वो एक प्राइवेट जेट ले गया। ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइस थी। उसको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये आप कौन होते हैं बताने वाले कि उसे कैसे जीना चाहिए। 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं, ये तो उसकी मर्जी है। वो स्टार की तरह रहता था, वो किंग की तरह रहता था और वो उसे पसंद था। वो लड़कों को भी ले गया है ट्रिप पर। क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया था? और जी नहीं, मैं सुशांत के पैसों पर नहीं पल रही थी। हम एक कपल की तरह रह रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि उन पर अजीबोगरीब आरोप लग रहे हैं। उन आरोपों में ब्लैक मैजिक भी है, लेकिन आज फिर रिया पर यही आरोप लग गए। आज एक अनजान महिला ने मुंबई में रिया के घर के नीचे खड़े होकर उन पर यह आरोप लगाए हैं। जरूरी नहीं है कि वो जो महिला इस वक्त आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर वो सच बोल रही हो, लेकिन एक सच ये भी है कि इससे पहले भी 2 बार सुशांत के घर को लेकर भूत प्रेत का जिक्र आ चुका है। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, इन दोनों ने अपने पुराने बयानों में इस तरह की ब्लैक मैजिक का जिक्र किया है। ब्लैक मैजिक करते थे। आपको कैसे मालूम है? मुझे सब पता चला है, मुझे सब पता चला है। क्या जलाते थे, क्लस्टर बनाते थे सर्कल, उसमें वो काला जादू करते थे। तो क्या ड्रग्स डीलिंग के अलावा रिया चक्रवर्ती तंत्र मंत्र और साधना किया करती थी? मुझे सब पता चला है, मुझे सब पता चला है। क्या रिया के तंत्र साधना के कारण ही सुशांत ने घर बदला था? अच्छा, मेरे भाई को मारा। सुशांत की मौत की मिस्ट्री आज तब नए मोड़ पर आ गई जब रिया पर काला जादू करने की आंखों देखी गवाही आज पहली बार टीवी पर आई। लोग हैं, स्थानीय निवासी भी जो आसपास के हैं वो भी इमारतों में पहुंच रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। जो विरोध है, विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। जो काला जादू है उसकी भी बात कर रहे हैं। ये दावा सुशांत को अपना भाई जैसा बताने वाली इस महिला ने किया है, जिसका नाम है मिष्टी आजवानी।
मिष्टी सुशांत की फैन है जो आज रिया के घर पहुंची और रिया पर कई संगीन आरोप लगाए। मिष्टी का पहला दावा है कि रिया ने ही सुशांत को मारा है। मैं भाई की जैसा समझती हूँ, मगर अच्छा। इन लोगों ने मेरे भाई को मारा कौन है। लोग हैं? कौन लोग हैं मैम? हाँ? ये है रिया चक्रवर्ती के घर आए हैं सब। अच्छा अच्छा हाँ, रिया चक्रवर्ती ने चूट रख दिया मेरे भाई को। अच्छा। रिया चक्रवर्ती ने चूट रख दिया। मिष्टी आजवानी ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत तो नहीं दिया, लेकिन मिष्टी ने रिया के पड़ोसियों के हवाले से ये दावा जरूर किया है कि रिया और उसके घरवाले काले जादू की प्रैक्टिस करते देखे गए हैं। मैं बंद करके ब्लैक मैजिक करते थे। आपको कैसे मालूम है सब? मुझे सब पता चला है, मुझे सब पता चला है। वो जो लोग रहते आपने ब्लैक मैजिक में क्या देखा? हाँ, मैंने है ना जो इनके बगल में जो रहते हैं ना उनके लोगों से मुझे सब पता चला है जो ये गलत हो रहा है। काले जादू में क्या देखा आपने? बोला सुना गया? मोमबत्तियां जलाते थे, क्लस्टर बनाते थे सर्कल, उसमें वो काला जादू करते थे। आपने इमारत में कहाँ पे रहती है? आप यहाँ रहती है? कहाँ रहती है? नहीं रहती मैं 15 रोड पे रहती हूँ, खार में। मुझे सब मिष्टी आजवानी नाम की ये महिला बार बार ये दावा करती रही कि रिया ने ही सुशांत पर काला जादू किया और उन्हें ड्रग्स के जाल में फंसाया। हाँ, मारा है 100% मारा। हाँ, मारा है 100% सुशांत को। मैं यहाँ 15 रोड पे रहती हूँ, मेरे सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उसको बहन भाई की जैसा समझती हूँ। सवाल है कि मिष्टी आजवानी जो कह रही हैं, वो कितना सही है। तो ऐसे में हमें सुशांत के दो स्टाफ नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयान को ध्यान से सुनना चाहिए। सुशांत पहले बांद्रा के केपरी हाइट सोसाइटी में रहते थे, फिर उनकी जिंदगी में रिया आई और साथ ही भूत प्रेत की घटनाओं की एंट्री हो गई। जांच एजेंसियों को नीरज ने खुद ये बात बताई थी। सर, जब हम कैपरी हाइट्स में रह रहे थे तब सुशांत सिंह सर ने हमें एक वॉकी टॉकी दिया था। तो हमसे वो जो कुछ भी मांगना चाहते थे सर, वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। लेकिन सर एक रात कुछ अजीब सा हुआ था सर। जब मैं और रवि सो रहे थे तभी वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज़ आई, नीरज लाइट बंद कर दो। तो मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि सर लाइट तो बंद है और सुशांत सर भी सो रहे थे। मैं फिर नीचे आया, थोड़ी देर बाद फिर वही संदेश आया वॉकी टॉकी पर सुनाई दिया, नीरज लाइट बंद कर दो। मैं फिर से ऊपर गया तो मैंने देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और लाइट भी बंद है। इस घटना से मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं उस रात सो भी नहीं पाया था। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी। ड्रम अपने आप बजते थे सर, लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे होती थी सर, और लाइट अपने आप आना जाना। तो सर इन्हीं अजीब घटनाओं की वजह से सुशांत सर ने कैपरी हाइट्स को छोड़ के वाटरस्टोन क्लब में रहने लगे थे सर। सुशांत को वाटरस्टोन क्लब ले जाने वाली रिया ही थी। रिया जब से सुशांत की जिंदगी में आई तब से अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। सिद्धार्थ पिठानी ने भी अपने बयान में ऐसी बात बताई थी। सुशांत जिस केपरी हाइट्स के घर में रहते थे वहां उन्हें भूत प्रेत होने का आभास होता था। सुशांत घर छोड़ना चाहते थे। सुशांत को अक्सर लगता था कि उस घर के गेस्ट हाउस में कोई रहता है। जब रिया और उसका भाई शोविक वहां रहने आए तो उन्हें भी ऐसी चीजें महसूस होती थी। इन वजहों से सुशांत केपरी हाइट्स का घर छोड़ने का विचार करने लगे। 3 अलग अलग किरदार, लेकिन तीनों के दावों से ये बात साबित होती है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद भूत प्रेत जैसी बातों की भी एंट्री हो गई और बढ़ते बढ़ते ये सारी बातें ड्रग्स तक पहुंच गई। रिया का करतूत जो है वो धीरे धीरे अब सामने आने लगा है। हम समझते हैं कि रिया एक विष कन्या के रूप में जो काम की है, उनके तमाम काले करतूत हर चीजों से सामने आने लगा है। किस तरह से वो ड्रग्स के हम समझते हैं कि धंधे में इन्वॉल्व थी और कहीं न कहीं सुशांत को भी इसको चखाया गया है। सुशांत का परिवार रिया को सुशांत की हत्या का दोषी मानता है। सुशांत के पिता के सिंह ने आज अपने बयान में रिया को हत्यारी तक कह दिया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया अब जल्द ही सीबीआई के सामने होंगी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हाँ, मारा है 100%
सच क्या है ये सीबीआई की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन रिया पर लगातार लग रहे आरोप उनकी सफाई पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। पर इस मामले में आरोप सिर्फ रिया पर नहीं लग रहे हैं ना, उस बात की अब उस किरदार की भी बात हो जानी चाहिए जिसके लिए ऐसा लग रहा है कि इस केस से अपना पीछा छुड़वाने की ये किरदार बहुत कोशिश कर रहा है। संदीप सिंह खुद को सुशांत का सबसे जिगरी यार बताते हैं। वो सुशांत की मौत के बाद के 2 दिनों में संदीप सिंह हर जगह नजर आते हैं, उस कूपर हॉस्पिटल में भी जहां सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद वो सुशांत के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। पुलिस और मीडिया से लेकर सुशांत की डेड बॉडी ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी यही मैनेज कर रहे थे। शुरुआत में मीडिया के सामने खूब बयान दे रहे थे, लेकिन इसके बाद अचानक गायब हो गए। उन पर सुशांत से रिश्तों को लेकर आरोप लगने लगे तो चुप हो गए। कल हमारी टीम ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा। हम उनसे पूछते रहे, लेकिन संदीप सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला। आज हम संदीप सिंह का हर राज आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस केस में वो शक के दायरे में आ क्यों रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आइसक्रीम बेचने वाला एक शख्स बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रोड्यूसर कैसे बन गया। कहाँ गए थे आप? दिल्ली में कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? कहाँ से आ रहे हैं आप? नहीं, आप बताएंगे क्या? आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। नहीं, बताना पड़ेगा ना, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। सवाल हम ही नहीं, पूरा देश भी पूछ रहा है। ये बात नहीं करना चाहते हैं। कोशिश हमने पूरी की 15 मिनट तक संदीप से। गाड़ी रुकती है तो हम कोशिश करेंगे कि संदीप से बात हो, संदीप से बात हो। संदीप सिंह, सुशांत सिंह राजपूत का वो रहस्यमयी दोस्त जो अब तक चुप है। नहीं, आप बताएंगे क्या? आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप बताइए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। जवाब तो दीजिए। जवाब तो देना पड़ेगा ना। नेशनल चैनल पर है आप, एबीपी न्यूज एक नेशनल चैनल पर है, आपको बताना पड़ेगा। जवाब तो दीजिए। जवाब दीजिए। एबीपी न्यूज के 2 रिपोर्टर संदीप सिंह से 20 मिनट तक पूछते रहे, लेकिन संदीप कुछ नहीं बोले। एक शब्द नहीं कहेंगे। एक बार फिर से आप एक शब्द नहीं कहेंगे, अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। बताइए। आप सुशांत के दोस्त थे? आप सुशांत के दोस्त थे? लेकिन ऐसा नहीं है कि संदीप हमेशा से ऐसे ही खामोश रहते थे। सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह लगातार सुर्खियों में थे और जब तक उन पर आरोप नहीं लगे थे तब तक वो हर किसी को ज्ञान देते थे, मीडिया को भी। इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप कौन क्यों उठाता है वो हम कोई नहीं जान सकते, वो सिर्फ वो इंसान ही जान सकता है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुझे लगता है मीडिया को थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए और थोड़ा अगर वक्त दे दे हम लोग एक दूसरे को और उनकी फैमिली को प्रेयर करने का, उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो थोड़ा बेहतर होगा। हम मीडिया वाले ही डिसाइड कर रहे हैं कि वो नेपोटिज्म की वजह से चले गए, वो उनके पास पैसे नहीं थे, उनको पिक्चरें नहीं मिल रही थी, उनका पर्सनल रिलेशनशिप ये प्रॉब्लम था, वो डिप्रेशन में चले गए थे। आज एबीपी न्यूज आपको संदीप सिंह की पूरी कहानी बताएगा। आज हम आपको बताएंगे कि कभी आइसक्रीम बेचने वाला संदीप सिंह फिल्म प्रोड्यूसर कैसे बना, रेडियो स्टेशन पर काम करने वाले ने बड़ी बड़ी फिल्में कैसे बनाई, संदीप की सक्सेस स्टोरी प्रेरणा देने से ज्यादा हैरान करती है, शक पैदा करती है। ये 15 जून की तस्वीरें हैं जब संदीप सिंह सुशांत की बहन मीतू सिंह के साथ मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचे थे। सुशांत की मौत के बाद उनका शव कूपर अस्पताल ले जाया गया था। यहां संदीप की पूरी बॉडी लैंग्वेज सवालों के घेरे में थी। सुशांत का शव कूपर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया था और यहां से अंतिम संस्कार के लिए जाना था। तभी संदीप सिंह सुशांत की बहन के साथ पहुंचे। अस्पताल की तरफ जाते हुए उन्होंने अपने बाएं हाथ का अंगूठा उठाया और इशारा किया। ऐसे अंगूठा दिखाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सोचिए जब संदीप के सबसे प्रिय दोस्त का शव अस्पताल की मॉर्चरी में पड़ा हो तो वो अंगूठे से ऐसा इशारा क्यों करेंगे। आगे संदीप और सुशांत की बहन दोनों फोन पर किसी से बात करते हैं।
तभी अस्पताल के एक महिला कर्मचारी दोनों को अंदर की तरफ जाने का इशारा करती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। उस दिन संदीप ही थे जो मीडिया को भी हर जानकारी दे रहे थे। सब पूरी परिवार वहीं पर है। कितने बजे का आखिरी? 3:30-4 बजे के बीच में। कूपर अस्पताल के अंदर भी सब कुछ संदीप ही मैनेज कर रहे थे। ये भी 15 जून की तस्वीरें हैं। कूपर अस्पताल में मीडिया कर्मियों की भीड़ थी और पुलिस वालों की भी। यहाँ भी संदीप लगातार पुलिस वालों से बात कर रहे थे। बीच बीच में वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। संदीप ने किसी व्यक्ति को वहां से भेजा और उसे भी अंगूठे से इशारा किया। कूपर अस्पताल में रिया चक्रवर्ती की मदद करने वाले सुरजीत सिंह राठौड़ का दावा है कि संदीप सिंह उस दिन दुबई में किसी से बात कर रहे थे। मैं इधर खड़ा था, संदीप सिंह ऑफिसर से बात कर रहा था, कुछ दुबई का मैटर के लिए बात कर रहा। वो दुबई की बोला, दुबई से रात को फोन आया, ये आया। तो मैं ऐसे खड़ा था तो उसने ऑफिसर को इशारा किया। इशारा करते ऑफिसर तुरंत मुझे बोलता, आप कौन? मैंने कहा 1 घंटे से आप मेरे यहाँ हो, हम सब हैं बातचीत कर रहे। आप अभी मुझे पूछा आप कौन? बोला नहीं आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? नहीं आप यहाँ चले जाइए। इस तरीके से उन्होंने बात की संदीप सिंह के कहने पे। कि मैंने कहा यार मुझे थोड़ा डाउट फील हो रहा है, संदीप सिंह मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। दूसरी बात, वो रिया उधर अंदर जाके सॉरी बोले, क्या गेम तो मुझे गलत लग रहा है। अभिषेक तिरमुके जो डीसीपी बांद्रा के, मैंने उनसे संपर्क किया कि बताया उनको डीसीपी साहब को, तो उन्होंने मुझे कहा आप एक लिखित में दे दीजिए। उस दिन कूपर अस्पताल में सुशांत के शव का इंतजार हो रहा था। यहाँ से सीधे अंतिम संस्कार के लिए जाना था। संदीप के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्होंने अपना सबसे जिगरी यार खोया है। लगातार बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद सुशांत के शव को लाया गया और इस एम्बुलेंस में रखा गया। इसी एम्बुलेंस की फ्रंट सीट पर संदीप भी बैठे। संदीप भले ही उस दिन परिवार के साथ दिखे हों और लगातार रहे हों, लेकिन रिया चक्रवर्ती का दावा है कि वो जब से सुशांत के साथ रह रही थी तब से संदीप सिंह ना तो घर पर आए और ना ही सुशांत की कभी संदीप से बात हुई। मैं नहीं जानती संदीप सिंह को, और अगर वो सुशांत के दोस्त थे तो फिर वो 1.5 साल तक कहाँ थे? मैंने ना नाम सुना है उनका, ना घर आए, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सुशांत के कॉल लॉग में भी उनका नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा। संदीप सिंह ने हमारे संवाददाता रवि जैन को सुशांत की मौत के 12 दिनों के बाद 26 जून को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने साफ साफ दावा किया था कि उनकी और सुशांत की लगातार मैसेज पर बात होती थी। मैसेजेस पे उससे बात होती रहती थी, नॉर्मल खाने पीने की, मिलने की, यही सब बातें होती थी। लेकिन अभी लॉकडाउन था तो हम नहीं थे, उतना मिलने जुलने का प्लान नहीं हो रहा था, लेकिन हम मैसेजेस पे काफी टच हुए। आखिरी मैसेज कुछ बता सकते हैं क्या बात? थैंक यू, दैट्स पर्सनल। यानी बड़ी चालाकी से संदीप सिंह झूठ बोलता रहा, मीडिया को यह बताता रहा कि वो सुशांत सिंह का सबसे जिगरी दोस्त है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 1 साल से संदीप और सुशांत के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। यह खुलासा संदीप सिंह की कॉल डिटेल से हुआ है। बॉलीवुड की ऐसी कोई फिल्मी हस्ती नहीं थी जिसके साथ संदीप सिंह की तस्वीर न हो। संदीप सिंह फिल्म प्रोड्यूसर बन गया था, लेकिन वो कभी आइसक्रीम बेचा करता था। मैं जब 8th में था तो मैं स्कूल से बाहर निकल के स्कूल ड्रेस में ही 8th, 9th और 10th को पढ़ाया करता था दोपहर में, और रात को जाके मरीन लाइन्स में आइसक्रीम बेचा करता था। तो दोपहर में तो मुझे संदीप सर बोल देते थे और रात को बोलते थे चले जल्दी वो बना। ये तब की बात है जब वो मुंबई में पढ़ाई करता था। वैसे तो वो मूलतः बिहार का रहने वाला है, लेकिन मुंबई में पला बढ़ा है। करियर के शुरुआती दिनों में उसने कुछ मैगजीन और मीडिया संस्थानों में काम भी किया और फिर एक रेडियो स्टेशन में भी नौकरी की। इसी दौरान संदीप सिंह संजय लीला भंसाली के संपर्क में आया और खबरें तो यहाँ तक हैं कि भंसाली की कंपनी में सीईओ बन गए। इसी दौरान संदीप सिंह ने बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस भी की। मैरी कॉम, राउडी राठौड़, गब्बर इज बैक और पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्मों का प्रोड्यूसर भी रहा। डेवलप करते रहे और सुशांत और संदीप की दोस्ती उनके स्ट्रगल के दिनों से थी, जब सुशांत और अंकिता लोखंडे पवित्र रिश्ता नाम के एक टीवी शो में काम करते थे। दोनों के अलग हो जाने के बाद संदीप अंकिता के साथ नजर आए, लेकिन सुशांत के साथ नहीं दिखे। अंकिता के साथ संदीप की गहरी दोस्ती थी। My biggest support in the industry. And he's my biggest support too. सुशांत की मौत के बाद अंकिता को उनके घर लेकर भी संदीप ही गया था। जब तक सुशांत केस में संदीप पर शक नहीं था, वो लगातार मीडिया से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही शक की सुई संदीप पर घूमी,
वो अचानक से बीच में गायब हो गया। 25 अगस्त को सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट ने संदीप को सवालों में खड़ा कर दिया। स्वामी ने ट्वीट किया, संदिग्ध संदीप से पूछताछ होनी चाहिए, वो कितनी बार दुबई गया और क्यों। तो सवाल यह है कि क्या सुशांत की मौत में कोई दुबई कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है। देखिए, संदीप सिंह के हाव भाव और हरकतों में कुछ झोल तो जरूर है। उन पर लग रहे इन्हीं आरोपों की वजह से हमने कल उन्हें पकड़ा, लेकिन संदीप सिंह कुछ नहीं बोले। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा और ज्ञानेंद्र तिवारी संदीप सिंह से करीब 20 मिनट तक सवाल पूछते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली तो नहीं खोली। सवाल यह है कि क्या संदीप सिंह की यह चुप्पी उन्हें परेशानी में नहीं डालेगी, क्योंकि सीबीआई के सामने जुबान खोलनी ही पड़ेगी संदीप को। कहाँ गए थे आप? दिल्ली में कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे आप? पुलिस ने पूछताछ की थी आपसे? सीबीआई ने आपको बुलाया? आप कहीं भी भागिए, कितने भी चुप रहिए, लेकिन एबीपी न्यूज सवाल पूछेगा। एबीपी न्यूज के दो संवाददाताओं ज्ञानेंद्र तिवारी और मनोज वर्मा ने संदीप सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर तब पकड़ा जब वो दिल्ली से मुंबई आ रहे थे। फ्लाइट से उतरने के बाद जैसे ही संदीप सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचे, हमारे दोनों संवाददाताओं ने उन्हें पहचान लिया। कहाँ गए थे आप? दिल्ली में कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? कहाँ से आ रहे हैं आप? संदीप, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आपसे, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आप पे, ड्रग डीलिंग का आरोप लग रहा है। संदीप खोलिए, मुंह खोलिए, बताइए कहाँ से? बताइए कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं संदीप? कहाँ से आ रहे हैं? बताइए। आप सुशांत के दोस्त थे? आप सुशांत के दोस्त थे? आप दोस्त हैं ना सुशांत के? आप सुशांत के दोस्त थे? हाँ? नहीं, आप बताएंगे? आप बताएंगे क्या? नहीं, आप बताएंगे क्या? आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप बताइए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। जवाब तो दीजिए। जवाब तो देना पड़ेगा ना। नेशनल चैनल पर है आप, एबीपी न्यूज एक नेशनल चैनल पर है, आपको बताना पड़ेगा। जवाब तो दीजिए। आपको लेकर बहुत बड़े सवाल जवाब दीजिए। बताइए। आप लोग जवाब तो बताना पड़ेगा ना, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, पूरा देश देख रहा है। हमारे दोनों संवाददाता सवाल पूछ रहे थे, लेकिन संदीप सिंह खामोश थे। इसी दौरान वो एक लिफ्ट के पास आ गए। हमने उनसे फिर सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन वो फिर खामोश हो गए। आप सुशांत से 1 साल तो से बात नहीं कर रहे थे? आप क्यों बात नहीं कर रहे थे? संदीप, आप ये बताइए कि क्या एम्बुलेंस वाले से आपकी बात हो रही थी लगातार? एक बार बात तो कीजिए। सुशांत आपका दोस्त था, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ नहीं कहेंगे आप? संदीप, इतना बड़ा हादसा हो गया, वो आपका दोस्त था, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बताइए ना। एक शब्द नहीं बोलेंगे? सीबीआई ने आपको बुलाया है? मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी आपसे? सीबीआई ने आपको बुलाया है? 2 मिनट के लिए संदीप बात तो कर लीजिए। एक बार आप नेशनल चैनल पर एक बार बात तो कर लीजिए, कुछ बात तो कह लीजिए संदीप। कुछ बताएंगे? कुछ बताएंगे संदीप? कुछ नहीं। क्या सीबीआई के सामने भी ऐसे ही चुप रहेंगे आप? संदीप, इतना बड़ा सवाल उठ रहा है आपको लेकर, क्या ड्रग्स देने में आप भी हैं? क्या रिया चक्रवर्ती के साथ आप भी शामिल है? क्यों आखिर आप दूर हो गए 1 साल से? क्यों मामला सामने आया? ड्रग्स के वाले मामले में आपका नाम आ रहा है? संदीप 2 मिनट रुके ना संदीप। संदीप सुनिए। संदीप सुनिए ना। संदीप, अरे नेशनल चैनल पर है, अपने दोस्त के बारे में 2 शब्द तो बोल दीजिए। आपका दोस्त था सुशांत, उसके बारे में 2 शब्द तो बोल दीजिए कैमरे पर। हमने उनसे वो सवाल पूछे जो सुब्रमण्यम स्वामी ने किए हैं, यानी सुशांत केस का ड्रग्स एंगल, लेकिन उस पर भी वो खामोशी रहे। कुछ भी नहीं बोलेंगे आप? गए कहाँ थे दिल्ली? ये तो बता दीजिए कहाँ गए थे? आप पूरे समय अंतिम समय में साथ थे, आप अंतिम संस्कार में थे, एम्बुलेंस से लगातार आपकी बात, एम्बुलेंस वाले से आपकी बात हो रही थी, और अब तो ड्रग्स डीलिंग की भी बात आ गई है। रिया जो है वो अब तो ड्रग्स की भी बात आ गई है कि उसे दवाई के रूप में ड्रग्स दे रही थी। तो क्या कभी आपसे सुशांत ने बताया नहीं कि ड्रग्स ले रहा है वो और दवाई के रूप में उसे दिया जा रहा है? कभी आपको कुछ साझा नहीं किया? आप उसके मित्र हैं। संदीप, सुशांत इतना परेशान था, उसके बाद उसने कुछ नहीं बताया आपको? वो क्यों परेशान था, क्या वजह थी? कुछ नहीं बताया उसने?
कुछ तो बोलिए अपने दोस्त कुछ के तो बारे बोलिए, में। सीबीआई भी तो कुछ तो बुलाएगी बोलिए। आपसे, बोलना तो पड़ेगा आपको। कुछ तो बोलिए संदीप। पूरा देश आप पर सवाल उठा रहा है। अब बात पीछे हो गई कि आप सुशांत के कभी दोस्त थे। उसकी खुदकुशी के बाद तो आपको देने होंगे। उसकी खुदकुशी के बाद संदीप आपसे पूरा देश सवाल पूछ रहा है और सुशांत के वो लाखों फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आप 1 साल से संदीप से बात नहीं कर रहे थे, जैसा कि कॉल डिटेल बता रहा है। सुशांत से बात नहीं कर रहे थे। सुशांत आपका दोस्त था संदीप, कहीं ना कहीं वो भी देख रहा है आपको, वो भी देख रहा है आप बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, वो देख रहा है आपको। गलती हो गई, कहां चूक हो गई कि सुशांत को ये कदम उठाना पड़ा? संदीप, कहां गलती हो गई, कहां गलती हो गई? बोलेंगे आप, कुछ बताएंगे? एयरपोर्ट पर संदीप के साथ कुछ लोग और भी थे। जब हम सुशांत केस के संदिग्ध संदीप सिंह से सवाल पूछ रहे थे तो ये लोग हमें रोकने लगे, लेकिन संदीप तब भी चुप रहा। आप लोग इनके फ्रेंड हैं? संदीप यहां खड़े हैं। पिछले 20 मिनट से हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या सुशांत की खुदकुशी के बाद आप जो उनके दोस्त हैं, क्या आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन संदीप कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। संदीप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मनोज, आपने भी सवाल किया, क्या लग रहा है ये चुप्पी? संदीप को मेरे हिसाब से बोलना चाहिए। सुशांत सिंह इनका दोस्त था, इनका हमराज था, ये भी उनके हमराज हैं, तो मुझे लगता है कि इनको बोलना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते हैं। और ये चुप्पी ज्यादा दिन नहीं चलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि सवाल हम ही नहीं पूरा देश भी पूछ रहा है और सीबीआई भी पूछेगी। संदीप एक शब्द नहीं कहेंगे, एक बार फिर से, अब एक शब्द नहीं कहेंगे, अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हमें इस बात पर हैरानी थी कि पहले मीडिया चैनलों में घूम घूम कर इंटरव्यू देने वाले संदीप सिंह का मुंह अब क्यों सिल गया है, वो भी ऐसे मौके पर जब उन पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं। तब तो उन्हें अपनी सफाई देनी ही चाहिए। सुशांत क्या ड्रग्स लेता था? रिया देती थी ड्रग्स उसको? संदीप बहुत कुछ जानते हैं आप, बहुत कुछ जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने ये कदम उठाया? संदीप, कभी आपसे सुशांत ने बताया नहीं कि अब वो डिप्रेस है, वो फिल्म में काम नहीं करना चाहता है? नीरज ने अपने बयान में कहा है बहुत सारी परेशानी थी सुशांत को, क्या कभी आपसे वो साझा नहीं किया? आप तो लगातार उसे आप उसके दोस्त रहे हैं संदीप। आप अंतिम समय में, पूरे अंतिम संस्कार में आप शामिल रहे हैं संदीप। आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं देना चाहेंगे? बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर संदीप, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं देना चाहेंगे? तब तक संदीप सिंह अपनी कार के पास पहुंच गए थे। वो कार में सामान रखने लगे और उसमें बैठ गए। हमने एक बार फिर कोशिश की। फिर हम कोशिश करेंगे इस गाड़ी में, ये देखिए संदीप बैठे हुए। एक बार फिर हम इनसे कोशिश कर रहे हैं कि ये बात करें, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। और यही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर संदीप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या संदीप को बात नहीं करना चाहिए? क्या संदीप को इस तरह से चुप होकर मनोज यहां से चले जाना चाहिए? हमने पीछा किया, हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और लगातार संदीप पर अगर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं मनोज, तो सवाल पूछना लाजमी है। संदीप सिंह की कार एयरपोर्ट से बाहर जाने लगी। हमारे संवाददाता इस उम्मीद में पीछे दौड़े कि आगे कार रुकेगी तो हम फिर पूछेंगे, लेकिन संदीप सिंह हमारे सवालों का जवाब दिए बिना अपनी कार से भाग गए। कोशिश हमने पूरी की 15 मिनट तक संदीप से। गाड़ी रुकती है तो हम कोशिश करेंगे कि संदीप से बात हो, संदीप से बात हो, क्योंकि मनोज, पूरा देश जानना चाहता है कि संदीप कहां जा रहे हैं, संदीप क्यों गए थे दिल्ली। ये हम इसलिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि संदीप के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, संदीप से जो सवाल पूछ रहा है देश, उस सवालों के जवाब हमें चाहिए। और आप कहीं भी भागिए, कितने भी चुप रहिए, लेकिन एबीपी न्यूज सवाल पूछेगा और संदीप को जवाब देना पड़ेगा। संदीप का नाम तो सबके सामने है और इसीलिए उन्हें इस केस में एक अहम किरदार माना जा रहा है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसका खुलासा आज हम करेंगे। नाम है इम्तियाज खत्री। इम्तियाज खत्री का नाम रिया चक्रवर्ती के साथ जोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इम्तियाज रिया को सुशांत से मिलने से पहले से जानते थे। कौन है ये इम्तियाज खत्री और इस केस से उसके तार कैसे जुड़ रहे हैं, इसी रिपोर्ट में आप जानेंगे। फोटो एक बर्थडे बॉय
सर रुकिए भाई भाई भाई। इस वीडियो में हो रही बातों से ये साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है, मीडिया कर्मियों की भीड़ है और सुशांत के कुछ फैंस भी यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जरा इस शख्स की गतिविधियों को नोट कीजिए। ये सुशांत सिंह राजपूत को धकेलते हुए ले जा रहा है और उन्हें कार में बैठने को कह रहा है। अरे भाई सर, सुशांत के फैंस फोटो खिंचवाना चाहते हैं। सुशांत रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर कार में बैठते हैं। सवाल यह है कि ये शख्स कौन है? कार में भी ये सुशांत के साथ बैठा हुआ है। ब्लू शर्ट पहने इस युवक का नाम इम्तियाज खत्री है, जो इस वीडियो के सामने आने के बाद सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम इस वीडियो के जरिए महाराष्ट्र पुलिस को घेर रहे हैं। सुशांत केस के बाद इम्तियाज खत्री खामोश और लापता क्यों है? इम्तियाज खत्री का जो वीडियो सामने आया है और उस वीडियो के द्वारा जिस प्रकार का बर्ताव वे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये वीडियो उनकी जांच से कैसे छूटा? कौन से कारण थे? महाराष्ट्र की सरकार किसे बचाना चाह रही थी? इतनी मित्रता वीडियो के जरिए बताने वाले इम्तियाज खत्री सुशांत के मौत के बाद कहां गायब है? ये वीडियो करीब 3.5 साल पहले जनवरी 2017 में सुशांत की बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है। सुशांत के साथ ब्लू शर्ट में नजर आने वाले इम्तियाज खत्री के बारे में हमने पड़ताल की तो पता चला कि इम्तियाज खत्री एक बिल्डर है, जिसकी INA इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से की तो पता चला कि इम्तियाज खत्री एक बिल्डर है जिसकी INA इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कंपनी है। इसके अलावा 2017 में इम्तियाज खत्री ने VVIP यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट नाम से एक कंपनी खोली थी, जो बॉलीवुड में नए कलाकारों को मौका देती है। इसके डायरेक्टर के तौर पर इम्तियाज का नाम है। इम्तियाज खत्री बॉलीवुड में पैसा लगाता है, जिसकी वजह से उसकी दोस्ती और तस्वीरें हर बड़े कलाकार के साथ है। साथ ही मुंबई में इम्तियाज खत्री की अपनी एक क्रिकेट टीम भी है। इम्तियाज खत्री पर सबसे बड़ा आरोप सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने लगाया है। सुनील का दावा है कि इम्तियाज के रिया से रिश्ते थे और महाराष्ट्र सरकार उसे बचा रही है। 2017 के वुमेन्स अवार्ड, जो फेमिना अवार्ड मुंबई ये हुआ था, उसको स्पॉन्सर किया था इम्तियाज किसार खत्री और अवार्ड दे रही थी बीजे रिया चक्रवर्ती। ये तब से इनकी दोस्ती है। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पर एक ही मात्र आदमी है, इम्तियाज निसार खत्री, जो 29 साल का है, जो धक्का देके गाड़ी में बिठा रहा है। सोचो, बर्थडे बॉय को आप किस तरह ले जा रहे हो, जैसे कोई आरोपी को गाड़ी में बिठा रहा है। वो वीडियो देख लीजिए। ये बहुत बड़ा आरोप है। सुनील शुक्ला का दावा है कि इम्तियाज 2017 से रिया को जानता था और सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री इसके 2 साल बाद होती है। आज एक 29 साल का लड़का है जिसका कुछ बैकग्राउंड किसी को मालूम नहीं है, कुछ खुलासा नहीं है और उसको एक पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इनकी रिलेशनशिप है, अगर CBI इनको समन करके बुलाती है और उनकी मोबाइल खंगालती है, तो उनके मोबाइल में सब बॉलीवुड का नंबर मिलेगा, आपको सब पॉलिटिशियन का नंबर मिलेगा, मैसेजेस मिलेंगे। वो रिया चक्रवर्ती को 2017 से जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत तो बाद में पिक्चर में आए हैं। रिया वॉज प्लांटेड। रिया उनके लाइफ में आई थी पैसे निकाल के ले जाने के लिए। सवाल यह है कि क्या सुशांत की मौत के केस में इम्तियाज खत्री एक बड़ी कड़ी हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इम्तियाज को CBI कब पूछताछ के लिए बुलाएगी?